अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अमशर और फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक है पुलिस डायरी ज़िमनियात। पुलिस ज़िमनियात के अंदर क्या लिखती है, ज़िमनियात को कैसे लिखती है, ज़िमनियात कितनी इंपॉर्टेंट है क्रिमिनल ट्रायल के अंदर या किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर। आल दो आपने 22A/22B फाइल की है या कोई बेल फाइल की है या कोई भी क्रिमिनल ट्रायल है, और इसके अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप क्या किसी भी शख्स की ज़िमनियात को अपनी फेवर में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो किसी के खिलाफ पुलिस वाले ने लिखी है किसी क्रिमिनल केस के अंदर, उसको सिविल केस के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ज़िमनियात के अंदर क्या कुछ लिखा जाता है, ये किस लॉ के तहत, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे ब्रीफली ये क्रिमिनल ट्रायल के अंदर, किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर। और ये भी डिस्कस करेंगे कि एक वकील क्या ज़िमनियात को पढ़ सकता है, कैसे पढ़ सकता है, किसकी परमिशन और वो एप्लीकेशन या जो भी प्रोसेस है वो कैसे आपको करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ज़िमनियात एंड पुलिस डायरी। ज़िमनियात एंड पुलिस डायरी को CRPC सेक्शन 172 के अंदर पुलिस डायरीज़ के नाम से जाना जाता है, और पुलिस रूल 1934 के अंदर चैप्टर 25 में डिटेल से इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिस्कशन की गई है कि ज़िमनियात के अंदर क्या लिखा जाएगा, कौन सी चीज़ें आएंगी, किस तरीके से इसका आगाज़ किया जाएगा। सबसे पहले जब भी FIR या इस्तगासा सेक्शन 200 या 202 के तहत स्टार्ट किया जाता है, तो उसके बाद एक जो थाने का मोहतमम ऑफिसर है, थाने का जो SHO है, वो एक किसी भी शख्स को उसके ज़िम्मे तफ्तीश लगा देता है। आल दो वो तफ्तीश अगर तो लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है कि इसको किस रैंक का ऑफिसर तफ्तीश करेगा, दैन तो वो डायरेक्टली वही ऑफिसर चाहे SP रैंक का है या DSP या वटेवर। अगर उस सेक्शन के बारे में लॉ में डिस्क्राइब नहीं कि इसकी तफ्तीश कौन करेगा, तो दैन SHO ड्यूटी लगाएगा किसी भी तफ्तीशी की जो कि ASI या सब इंस्पेक्टर रैंक का होगा, वो तफ्तीश का आगाज़ करेगा। तफ्तीश के आगाज़ के बाद जो ज़िमनियात हैं, जो पुलिस ऑफिसर अपनी तफ्तीश करेगा, उसको वो लम्हा ब लम्हा एक एक एक्ट, प्रोसीडिंग, फैक्ट, एविडेंस, जो कुछ भी वो रिकॉर्ड करेगा, वो किसी से सुनेगा, वो देखेगा, वो चीज़ों को अपने सामने पाएगा, उनको वो तहरीर की शक्ल में सफ़ा मिसल पर लाएगा, जिसको ज़िमनियात या पुलिस डायरी कहा जाता है। ज़िमनियात के दो हिस्से हैं, अंदरूनी हिस्सा और बैरूनी हिस्सा। इसको भी आगे चल के डिस्कस करते हैं। और ज़िमनियात एक केस में एक से ज़ायद भी लिखी जा सकती है। ज़िमनी नंबर 1, ज़िमनी नंबर 2, ज़िमनी नंबर 3, 4, 5, जितनी भी केस की डिटेल या उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से ज़िमनियात को तरतीब दिया जाएगा। जब पुलिस ऑफिसर अपनी तफ्तीश का आगाज़ करेगा, ज़िमनी को तहरीर करेगा, तो उसका जो बैरूनी हिस्सा होगा ज़िमनी का, जो फ्रंट पेज है ज़िमनी का, उसके अंदर मैं वैसे यहाँ पर तस्वीर भी चस्पा कर दूंगा ज़िमनी की, उसके अंदर वो वैसे ही तहरीर आगाज़ के अंदर लिखेगा जैसे कि उसकी पेशानी के ऊपर जो सफ़ा ज़िमनी का बैरूनी हिस्सा होगा। जैसे हम अगर 2 पेजेस की बात करें तो एक पेज जो बाहर वाला हिस्सा है उसको ज़िमनी बैरूनी और अंदर वाले हिस्से को ज़िमनी अंदरूनी कहा जाता है। तस्वीर भी यहाँ पर चस्पा हो जाएगी। ज़िमनी बैरूनी के ऊपर मुकदमा नंबर, थाना, रवानगी, जो FIR की रिक्वायरमेंट्स FIR के ऊपर आप देखते हैं कॉलम्स के अंदर लिखा होता है, वो तमाम चीज़ें लिखी होंगी। उसके बाद 3 लाइनें लगाई जाएंगी, सीरियल नंबर, गवाहान के नाम या जो भी चीज़ है, और फिर उसकी आगे जो डिटेल है, वो किस वक्त गया तफ्तीशी वहाँ पर, या उस गवाह को किस वक्त बुलवाया, उससे क्या क्या कुछ पूछा, कौन से सवालात किए, बायोलॉजिकल एविडेंस कौन सी कलेक्ट की, जियो फेंसिंग की या नहीं की, किस तरीके से की, फ्रांजिक एविडेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें तफ्तीशी के पास थी और किन की फ्रांजिक करवाई गई, और जो भी चीज़ें उस मुकदमे से मुतल्लिक होंगी, कोई आपने बरामदगी की है, किसी चीज़ को फ़र्द मकबूज़गी बनाया है, कब्ज़े में लिया है किसी चीज़ को। तो बहरहाल मैं आपको बताता जाऊँ कि जियो फेंसिंग के ऊपर, बरामदगी के ऊपर, फ़र्द मकबूज़गी, फ़र्द चारपात और बायोलॉजिकल एविडेंस के ऊपर मेरी ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर तफसील के साथ वीडियोज़ अपलोडेड हैं। आप मेरे चैनल को विजिट करें, प्लेलिस्ट वहाँ पर तफ्तीश लम्हा ब लम्हा, इन्वेस्टिगेशन स्टेप बाय स्टेप के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पर मेरी सारी ये वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी, जो हमने डिटेल से इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करके बनाई गई हैं अकॉर्डिंग केस लॉज। तो इन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िमनी के अंदर दर्ज करेगा। कन्फ्यूजन ये होती है अक्सर लोगों को कि वो समझ नहीं पाते ज़िमनी अंदरूनी और बैरूनी। बेसिकली अंदरूनी और बैरूनी दोनों एक ही ज़िमनी है। जब ज़िमनी मुख्तलिफ होगी तो वो नंबर शुमारे से मुख्तलिफ होगी कि ज़िमनी नंबर 1 और ज़िमनी नंबर 2। जब भी ज़िमनी डिटेल से या तफसील से आ जाए या लेंथी हो जाए, लंबी हो जाए, तो जो उसका फ्रंट पेज है उसके बाद अगले पेज के ऊपर सिर्फ 3 लाइनें आएंगी, 3 पोर्शन बनेंगे, बाकी पेशानी पर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, और फिर वो अपनी जो तफ्तीशी अपनी तफ्तीश को वहाँ पर सफ़ा मिसल के ऊपर लिखना शुरू कर देगा। सिर्फ ये फ़र्क है तफ्तीश ज़िमनी बैरूनी में और ज़िमनी अंदरूनी में। जब एक ज़िमनी एक दिन की मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद नई ज़िमनी नंबर 2 के नाम से दर्ज की जाएगी। एंड अगर उसी मुकदमे के अंदर तफ्तीशी एक से ज़ायद हैं, मतलब मान लेते हैं कि जी एक SPV डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट कर रहा है और ASI भी कर रहा है, तो वो अलग अलग भी अपनी ज़िमनियात को लिख सकते हैं उसी मुकदमे के हवाले के साथ। पैटर्न और प्रोसेस जो है वो यही सेम रहेगा।
ज़िमनी को कौन देख सकता है? ज़िमनी बेसिकली एक प्राइवेट रिकॉर्ड है, ये पब्लिक रिकॉर्ड नहीं, तो लिहाजा इसको जो तफ्तीशी है लिख रहा है उसके अलावा सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट ही ज़िमनी को देख सकती है या पढ़ सकती है। मगर ये कि तफ्तीश लिखने वाला, तफ्तीशी, इस्तगासा पर्सन जिसने FIR करवाई है, या जो गवाहान जिनका जिक्र किया गया है तफ्तीश के अंदर, अगर वो रिफ़्रेशिंग मेमोरी के तहत देखना चाहें, रिफ़्रेशिंग मेमोरी हमें लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर मेंशन है डिटेल के साथ, मेमोरी को, जहानत को, अपने दिमाग को ताज़ा करने के लिए तफ्तीश के अंदर मौजूद ज़िमनी को पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। जब वो पढ़ेंगे तो देन जो मौका है वकील सफाई के पास भी आ जाएगा कि वो भी तफ्तीश के उस हिस्से को, ज़िमनी के उस हिस्से को देख सकता है। इसके अलावा वकील सफाई अदालत को दरख्वास्त देकर या अदालत को इन रिटर्न या ऑरल फॉर्म के अंदर भी बताकर ये कह सकता है कि जनाब मुझे इन ज़िमनियात को रिफ़्रेशिंग के लिए देखने का मौका दिया जाए। तो अगर कोर्ट इजाज़त दे तो वकील सफाई ज़िमनी को देख सकता है, अगर कोर्ट इजाज़त ना दे तो ज़िमनियात को नहीं देख सकता, क्योंकि ये एक प्राइवेट रिकॉर्ड है। इसके ऊपर एक बहुत पुरानी जजमेंट है, पाकिस्तान इंडिया उस वक्त इकट्ठा था, AIR 1922 पटना हाई कोर्ट की। तो ये जजमेंट बड़ी डिटेल के साथ इन ज़िमनियात के इन पोर्शंस को कवर करती है, बहुत डिटेल के साथ। आगाज़ ज़िमनियात के अंदर विटनेस की स्टेटमेंट, गवाहान के बयानात आ जाएंगे, माल मुकदमा उसकी तफसील आ जाएगी, फ़र्द मकबूज की आ जाएगी, फ़र्द चारपात, नक्शा, ATC, इन तमाम चीज़ों को मेंशन किया जाएगा कि उसके अंदर किसी मेडिकल फील्ड के अंदर किसी डॉक्टर के या मेडिकल एक्सपर्ट के बयानात लिए गए हैं, प्राइवेट पर्सन के गवाहान कलमबंद किए गए हैं, किसी उस केस के अंदर जो डायरेक्ट विटनेस थे, इनडायरेक्ट विटनेस थे, आई विटनेस थे, वज टकर विटनेस थे, इस तरह के जो गवाहान हैं उनके जो बयानात कलमबंद किए गए हैं उनके नाम और तफसील के साथ वहाँ पर मेंशन किया जाएगा। ज़िमनियात पुलिस रूल चैप्टर 25 के अंदर इन्वेस्टिगेशन के टॉपिक के अंदर डिटेल से मेंशन है, और CRPC सेक्शन 172 के अंदर पुलिस डायरीज के नाम से मेंशन है। लेक्चर इज कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।